दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर में से मेन वुमेन और चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हमें मेन वुमेन और चिल्ड्रन इनको कंपेयर करना होता है, इनकी एफिशिएंसीज को कंपेयर करके टाइम कैलकुलेट करना होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें भी दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हमारी जो फर्स्ट टाइप है जिसमें हमें मेन और वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, ध्यान में रखेंगे। इसमें जो हम पहली टाइप बनाएंगे, टाइप 1 में हम करेंगे और वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। 3 men और 6 women ठीक है जी, 3 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। मतलब क्या है जी कहने का कि 3 men या फिर 6 women, ठीक है जी, और लगा हुआ है, और का मतलब है या फिर 6 women कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं जी? 16 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना क्या है जी, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 8 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो वही सेम काम 12 men एंड 8 women। अब यहां पे क्या यूज किया इन्होंने? एंड यूज किया, मतलब कि 12 men और 8 women ने मिलके ये काम खत्म करना है, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें कंपेयर क्या करना है। जब भी और वाला पार्ट आए तो एफिशिएंसी कंपेयर करेंगे, एफिशिएंसी बनाएंगे। जब भी और लिखा है तो उसका मतलब इक्वल टू होता है। तो हमारा 3 men किसके बराबर हो गया जी? 6 women। कारण क्या है कि 3 men को भी 16 दिन लग रहे हैं जी काम करने के लिए, और 6 women को भी कितना टाइम लग रहा है? 16 दिन ही लग रहे हैं। तो 3 men की जो एफिशिएंसी है वो बराबर हो गई जी किसके? 6 women के। तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 3 मतलब के 2 1। ये दोस्तों हमारे पास मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आई काम करने की, कि मेन 2 यूनिट काम कर सकता है तो वुमेन 1 यूनिट काम करेगी। अब हम निकालेंगे यहां से टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है? हमने पहले भी पढ़ा जी पिछली वीडियोस में। टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब 3 men को कितना टाइम चाहिए जी? 16 दिन चाहिए। ठीक है जी, तो 3 men की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टाइम वर्क निकालेंगे। 3 men है जी, 1 man की एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है यहाँ पे? 2 यूनिट। तो 3 इंटू 2 ये हमारे लिए क्या होगा जी? एफिशिएंसी। और कितना टाइम लगा जी इनको काम करने के लिए? 16 दिन। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 6 96 यूनिट्स। 96 यूनिट दोस्तों हमारा टोटल काम है। अब यही काम किसने खत्म करना है जी? 12 men एंड 8 women। 12 men एंड 8 women ने मिलके ये काम करना है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जी। 12 men की एफिशिएंसी, अब 1 man कितना काम करता है? 2 यूनिट। और 1 वुमेन कितना काम कर रही है जी? 1 यूनिट। तो टोटल कितना होगा? 24 और 8 32। तो ये हमारे पास दोस्तों इनकी क्या कैलकुलेट हो गई? एफिशिएंसी। अब हमें टोटल वर्क भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है, तो टाइम आ जाएगा। टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इसके साथ डिवाइड किया, कितने दिन में हो जाएगा जी काम? 3 दिन के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। तो ये चीज हमें याद रखनी है दोस्तों। 2 से 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप और वाले क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी इक्वल रख के, एफिशिएंसी के बाद सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? टोटल वर्क। और तीसरे स्टेप में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। आइए और क्वेश्चन इसी के साथ के सेम हम ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है? 16 men और 20 women कोई मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं जी? 25 दिन के अंदर। मतलब 16 men की एफिशिएंसी किसके बराबर है जी? 20 women के बराबर है। तो 16 men इक्वल टू 20 women। इसको 4 के टेबल पे हमने कैंसिल किया। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास? मेन अपॉन वुमेन कितना आ गया जी? 5/4। तो ये दोस्तों हमारे पास एफिशिएंसी आ गई मेन और वुमेन की। तो मेन कितना यूनिट कर रहा है जी? एफिशिएंसी कितनी है? 5। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना था दोस्तों? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब 16 men 25 दिन में काम कर रहे हैं, तो 16 men की एफिशिएंसी, 1 man है 5 यूनिट, तो 16 की कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 5। और दिन कितने लगे जी? 25। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है जी, अब यही टोटल वर्क किसने खत्म करना है जी? 28 men और 15 वुमेन ने मिलकर खत्म करना है। किन्होंने करना है?
28 मैन एंड 15 वुमेन, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं जी यहाँ से 28, एक मैन की एफिशिएंसी 5 यूनिट कैलकुलेट की हमने और एक वुमेन की कितनी कैलकुलेट की हमने 4 यूनिट। तो 28 इंटू 5 कितना हो गया 140 प्लस 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 200 यूनिट हो गई जी इनकी एफिशिएंसी। अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारा 16 इंटू 5 इंटू 25, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी आई है 200, डिवाइड कर देते हैं जी 25 इंटू 8, 8 इंटू 2, तो कितने दिन लगेंगे जी काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 5 मैन और 8 वुमेन कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं जी 12 दिन के अंदर कर रहे हैं। मतलब 5 मैन की एफिशिएंसी बराबर है 8 वुमेन की। तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो गया जी यहाँ से 8/5। ये हमारा पहला स्टेप, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी मिल चुकी है। मैन की एफिशिएंसी 8 यूनिट और वुमेन की एफिशिएंसी 5 यूनिट। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप में कैलकुलेट टोटल वर्क। क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क। अब टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, 5 मैन 12 दिन में, एक मैन कितना यूनिट कर रहा है 8 यूनिट, ठीक है, 5 इंटू 8 इंटू 12, ठीक है, ये हमारे लिए टोटल वर्क आ गया जी, ठीक है। टोटल वर्क अगर हम निकालें ये बन गया 480 यूनिट्स। अब यही वर्क किन्होंने खत्म करना है जी 2 मैन एंड 4 वुमेन ने मिलके खत्म करना है। तो इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं जी 2 मैन एंड 4 वुमेन की। एक मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 8 यूनिट, तो 2 इंटू 8, और एक वुमेन की हमने कितनी कैलकुलेट की थी 5 यूनिट, तो 4 इंटू 5, 16 प्लस 20 कितना होगा जी 36 यूनिट, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे जी, टाइम कितना आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 480 अपॉन 36, 12 3 12 4, तो 40/3 डेज। 40/3 डेज का मतलब है 13 होल 1/3 डेज। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मैन और 4 वुमेन कैन प्लो अ फील्ड इन 43 डेज। वही सेम चीज है जी, 3 मैन या 4 वुमेन मिलके कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं 43 डेज में कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि 7 मैन एंड 5 वुमेन मिलके वही काम कितने दिन में करेंगे। तो पहला स्टेप, 3 मैन किसके बराबर है जी 4 वुमेन के बराबर। तो यहां से एफिशिएंसी मैन अपॉन वुमेन कितना आया 4/3, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 3 मैन है, एक मैन कितना यूनिट काम कर रहा है 4, कितने दिन लगे 43। तो ये हमारे लिए टोटल वर्क होगा 3 इंटू 4 इंटू 43। अब यही काम 7 मैन और 5 वुमेन ने मिलके करना है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे 7 मैन और 5 वुमेन की। एक मैन कितने यूनिट कर रहा है दोस्तों 4 यूनिट, तो 7 इंटू 4, और एक वुमेन कितना कर रही है 3 यूनिट, तो 5 इंटू 3, 28 प्लस 15 कितनी आ गई जी एफिशिएंसी 43 यूनिट्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था 3 इंटू 4 इंटू 43, और एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है 43, तो डिवाइड किया कितने टाइम आ जाएगा जी 12 दिन आ जाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 12 दिन। नेक्स्ट, 6 men और 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सेम सिचुएशन है जी, 6 men या 12 वुमेन कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं जी 20 दिन के अंदर। तो हमें बताना है कि 8 men एंड 16 वुमेन मिलके ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क। अब काम भी हमें डबल करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो सेम ही है, 6 men की एफिशिएंसी बराबर किसके है जी 12 वुमेन के, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो 1 man इक्वल टू 2 वुमेन, और मैन अपॉन वुमेन एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 2/1। मतलब एक मैन कितना काम कर सकता है 2 यूनिट और वुमेन कितना कर सकती है 1 यूनिट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। 6 मैन है जी,
एक मैन कितना करता है 2 यूनिट, और उसको दिन कितने लगे इनको 20 दिन। ठीक है जी, तो कितना टोटल काम आ गया हमारे पास 240 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क भी मिल गया। तीसरा स्टेप है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, 8 मैन और 16 वुमेन ने मिलके काम करना है, तो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 × 2, और 16 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16 × 1, तो 16 + 16 कितनी होगी 32 यूनिट्स। अब हमें कैलकुलेट करना है जी टाइम। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 240, एफिशिएंसी कितनी है 32। बट उसने एक चीज बोली है इस क्वेश्चन में कि वर्क हमने कितना करना है जी ट्वाइस करना है, डबल। तो पहले 240 था, अब डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 480। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किया 16 के टेबल पे कटाया जी 180 15, तो कितने दिन लगेंगे जी 15 दिन लगेंगे काम खत्म करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा जी ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। 3 मेन और 5 वुमेन मिलके कोई काम कितने दिन में 12 दिन के अंदर। तो हमें बताना है 6 मेन एंड 5 वुमेन मिलके वही काम कितने टाइम में करेंगे। इट मींस अब हमें पता है कि 3 मेन की एफिशिएंसी किसके बराबर है 5 वुमेन के। तो मैन अपॉन वुमेन कितना आया हमारे पास 5/3। तो ये एफिशिएंसी हमें मिल गई। मैन की कितनी एफिशिएंसी आई 5 यूनिट और वुमेन की कितनी आई 3 यूनिट। सेकंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क देखें तो 3 मैन 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 3 मैन है, 1 मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है 5, और दिन कितने लगे 12। ठीक है जी, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आया जी 180 यूनिट्स। ठीक है, अब यही सेम काम करना है, करना किसने है जी 6 मैन एंड 5 वुमेन ने। तो मतलब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी 6 मैन एंड 5 वुमेन की। तो प्लस करेंगे, 1 मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी 5 यूनिट, और 1 वुमेन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी 3 यूनिट। तो 30 + 15 45 यूनिट आ गई थी एफिशिएंसी। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे टाइम। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था 180 और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी 45। ठीक है जी, डिवाइड किया कितना आ गया जी 4 दिन। तो कितने दिन लगे 4 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days। ठीक है, 10 men और 20 बॉयज हैं जी, वो 260 मैट्स बना रहे हैं जी कितने दिन के अंदर 20 दिन के अंदर। तो हमें बताना है कि 8 मेन एंड 4 बॉयज 20 दिन के अंदर मिलके कितने मैट बनाएंगे। ठीक है जी, तो अब देखिए हमें यहां पे पता है कि 10 मेन किसके बराबर है जी 20 बॉयज के बराबर है। अब इसको थोड़ा मैं डिफरेंट मेथड से करूंगा, और 1 मैन किसके बराबर होगा जी 2 बॉयज के बराबर। ठीक है, अब जो काम खत्म करना है वो किसने करना है जी 8 मैन एंड 4 बॉयज ने मिलके करना है। 8 मैन प्लस 4 बॉयज ने मिलके। तो मैं दोनों में से किसी एक चीज में इसको कन्वर्ट करूंगा। मुझे पता है कि 1 मैन कितने बॉयज के बराबर है 2 बॉयज। तो यहां पे कितने मैन है 8 मैन। तो 8 मैन को वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 16 बॉयज हो जाएगी। तो 8 मैन को हम कितना लिख सकते हैं 16 बॉयज। तो 16 + 4 टोटल कितने बॉयज हो गए दोस्तों 20 बॉयज। मतलब 8 मैन + 4 बॉयज की जो एफिशिएंसी है मिला के वो किसके बराबर हो गई 20 बॉयज। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया। पहले क्वेश्चन क्या था बॉयज के अकॉर्डिंग देखे 20 बॉयज 20 दिन में कितने मैट बना रहे हैं 260। अभी भी हमारे पास बॉयज कितने, पहले हमारे पास 20 बॉयज थे, 20 दिन में कितने मैट बना रहे थे दोस्तों वो 260 मैट बना रहे थे। ठीक है, अभी भी जो हमने बॉयज बनाए तो कैलकुलेट किए वो कितने बॉयज हैं जी 20, और उन्होंने कितने दिन में काम करना है 20 दिन के अंदर ही तो काम करना है। हमें बताना है कितने मैट बनाएंगे। तो सिंपल है जी, सेम वैल्यूज आ रही हैं 20 बॉयज 20 दिन के अंदर 260, तो यहाँ पे 20 बॉयज 20 दिन, तो कितने मैट बनेंगे दोस्तों 260 मैट्स ही बनेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है 1 मैन
or 2 women or 3 boys can complete a piece of work in 88 days। मतलब यहां पे अब देखो तीन तरह के बंदे हैं दोस्तों, एक मैन और 2 women और 3 boys, मतलब 1 मैन की एफिशिएंसी बराबर है 2 women के या फिर 3 बॉयज के। ठीक है, ये काम कितने दिन में कर सकते हैं, इनमें से कोई भी अगर काम करेगा तो 88 डेज में कर सकते हैं। हमें बताना है कि अगर एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे जी। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले वही एफिशिएंसी निकालेंगे जी। अब एफिशिएंसी तीनों की निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, 6। तो इसको हमने टोटल वर्क मान के एफिशिएंसी निकाली, तो 6/1 किया तो कितना आ जाएगा 6, 6/2 किया तो कितना आ जाएगा 3, और 6/3 किया तो कितना आ जाएगा 2। ये दोस्तों हमारे पास एफिशिएंसी आई किस किस की, मैन, वुमेन और बॉयज की। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, टोटल वर्क। वही सेम स्टेप हमें फॉलो करने, टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। एक मैन कितने दिन में काम कर रहा है जी, 88 डेज के अंदर कर रहा है। तो एक मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है, 6, और टाइम कितना है 88। तो ये हमारा होगा टोटल वर्क। अब यही सेम काम हमने किससे करवाना है जी, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय। ठीक है जी, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 6, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, और एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी, 2। तो टोटल एफिशिएंसी दोस्तों कितनी बन गई, 11 यूनिट। अब हमारे पास टोटल वर्क भी है और एफिशिएंसी भी है। टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 6 × 88 अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना आ गया जी सॉल्व करके, 48 डेज। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 10 men और 20 women और 40 children can do a piece of work in 7 months। ठीक है जी, 10 मैन को भी कितना टाइम लग रहा काम करने के लिए, 7 महीने। 20 वुमेन को भी कितना टाइम लग रहा काम करने के लिए, 7 महीने। और 40 चिल्ड्रन को भी कितना टाइम लग रहा दोस्तों, 7 महीने लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5 मैन, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन अगर मिलके कोई काम करेंगे, कितना काम, हाफ ऑफ द वर्क, तो कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वही करेंगे दोस्तों, एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, अब हमें बताया गया कि 10 men इज इक्वल टू 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चिल्ड्रन। ठीक है जी, तो यहां से जीरोस कैंसिल हुई, तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। तो 1, 2, 4 का एलसीएम कितना बनता दोस्तों, 4। तो उसके अकॉर्डिंग मैन की एफिशिएंसी 4 बनेगी, वुमेन की एफिशिएंसी 2 बनेगी, और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 1। डिवाइड कर दिया, 4/1, 4/2 एंड 4/4। अब ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। अब कैलकुलेट करेंगे जी टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना बनता है दोस्तों, 10 बंदों को 7 महीने चाहिए काम करने के लिए। तो एक बंदा कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, 10 × 4। ठीक है, और टाइम कितना है, 7 महीने। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आया 280 यूनिट्स। कितना आ गया जी, 280 यूनिट्स टोटल काम आया। अब हमें ये बताना है कि यही काम, इससे आधा काम, सॉरी, ठीक है, किन्होंने करना है, 5 मैन, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन ने मिलके करना है। तो 5 मैन की एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है जी, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 20। एक वुमेन की एफिशिएंसी हमने 2 निकाली थी, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 10। और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी हमने 1 निकाली, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी बनती है, 35 यूनिट। अब हमें चाहिए टाइम। टाइम मतलब वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना निकाला था, 280, पर इस बार हमें हाफ काम करना है जी, तो 280 का हाफ कर लेंगे। ठीक है जी, 280 का हाफ, ये हमारा वर्क हो गया। अपॉन एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है दोस्तों, 35। तो इसके बेस पे निकाल देते हैं जी, 280/35 × 2, 140। ये कैंसिल हुआ 4, तो आंसर क्या आएगा, 4 महीने। ठीक है जी, मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 2।
तो सिमिलर स्टेप ही फॉलो कर रहे हैं दोस्तों हम हर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हैं, उसके बाद टोटल वर्क निकाल रहे हैं, देन आफ्टर दैट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, 40 मेन और 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रन कोई काम कितने टाइम में करते हैं, 6 महीने के अंदर करते हैं। तो हमें बताना है 10 मेन, 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलके हाफ काम कितने टाइम में करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, आप ये क्वेश्चन खुद कमेंट्स में हमें इसका आंसर बताइए खुद ट्राई करने के बाद। आइए नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, अब ये एक टाइप हमारी खत्म हुई है दोस्तों, जहां पे हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए, और वाले, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है ये क्वेश्चन है एंड वाले, जहां पे हमें और में वैल्यू गिवन नहीं होगी, हमें एंड की फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी। तो यहां पे एक स्टेप और थोड़ा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आइए कैसे है देखते हैं। ये हमारा टाइप 2 स्टार्ट होता है जी, यहां से टाइप 2 है जहां पे एंड वाले क्वेश्चन है। पिछले कौन से थे, और वाले, ये एंड वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है 6 men और 8 बॉयज मिलके कोई काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। एंड वही सेम काम 26 men and 48 बॉयज मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर। तो हमें बताना क्या है कि 15 men एंड 20 बॉयज अगर मिलके वही काम करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें एफिशिएंसी गिवन नहीं है कि कितने मैन कितने बॉयज के बराबर है। तो सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना होगा, एफिशिएंसी बनानी होगी। उसके लिए हम इक्वेशन वही यूज करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब देखो पहले केस में 6 मैन और 8 बॉयज मिलके काम कर रहे हैं, तो इनकी ये कंबाइंड एफिशिएंसी हुई। इन्होंने कितना टाइम लिया जी, 10 दिन, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आ गया। दूसरे साइड पे कितने बंदे हैं जी, 26 मैन और 48 बॉयज हैं, ठीक है। ये इनकी एक कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई, और इन्होंने कितना टाइम लिया, 2 दिन। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम आ गया। ये हमारा होता है टोटल वर्क। अब उन्होंने बोला कि ये दोनों काम क्या है, सेम वर्क है, तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वल। तो यहां से आएगी हमारी जी एफिशिएंसी, ठीक है जी। तो कैलकुलेट करते हैं, 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। तो 8 मैन की वैल्यू 16 बॉयज आई, और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मैन की वैल्यू कितने के बराबर है जी, 2 बॉयज के बराबर। तो यहां से m अपॉन b कितना आया हमारे पास, 2/1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हुआ जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया जी, एफिशिएंसी कैलकुलेट की सब मैन और बॉय की, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप वही है कि हमें क्या निकालना है जी, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है जी। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, वर्क इनटू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, कोई भी एक इक्वेशन से हम टोटल वर्क निकालेंगे। पहले केस में 10 दिन थे, ये उसकी एफिशिएंसी है, वैल्यू पुट करते हैं। टाइम 10 डेज, एफिशिएंसी 6 मैन है, 1 मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और बॉय कितने हैं जी, 8, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आया। ये टोटल वर्क सॉल्व करके कितना आया, 10 × 12 + 8, 200 यूनिट। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना आया जी, 200 यूनिट, ठीक है। अब ये 200 यूनिट काम करना किसने है जी, ये 200 यूनिट काम करना दोस्तों 15 मेन और 20 बॉयज ने करना है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कितना है, हाँ 200 यूनिट काम है, ठीक है। किसने करना है, 15 मेन और 20 बॉयज ने मिलके करना है, ठीक है जी। तो यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे 15 मेन और 20 बॉयज की। 15 मेन और 20 बॉयज हैं जी, ठीक है। 1 मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है, 2 यूनिट, तो 15 × 2, और 1 बॉय की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है, 1 यूनिट, तो 20 × 1, तो ये कितनी आ गई, 50 यूनिट्स। तो टोटल वर्क भी हमें पता चल गया, एफिशिएंसी भी पता चल गई। तो टाइम आ जाएगा जी, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 200/50 कितना आ जाएगा जी, 4 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 2, 4 डेज। तो ये दोस्तों सेकंड टाइप है,
माइनर चेंज क्या है कि इसमें हमें पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो और वाली टाइप थी उसमें हमें एफिशिएंसी गिवन है, वहां से हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करते थे, टोटल वर्क, उसके बाद टाइम। इसमें एक स्टेप क्या इंक्रीज हुआ कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एफिशिएंसी, फिर सेकंड स्टेप सेम है, टोटल वर्क निकालेंगे, तीसरा स्टेप भी सेम है, हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के साथ के। क्या बोल रहा है, 4 men एंड 6 women कोई काम कितने दिन में करते हैं 8 दिन के अंदर, और 3 men एंड 7 women कितने दिन में कर रहे हैं जी, 10 दिन के अंदर। तो हमें बताना है कि 10 women कितने दिन में कर सकते हैं जी काम। तो वही सबसे पहला स्टेप एफिशिएंसी, 4 men एंड 6 women कितने दिन में कर रहे हैं जी, 8 दिन के अंदर, ठीक है। दूसरे तरफ 3 men और 7 women कितने दिन में कर रहे हैं, वो 10 दिन के अंदर। तो ये काम दोनों के हैं जी सेम, तो इक्वल रख देंगे इनको, ठीक है जी। कैलकुलेट किया, 4 2 5, ठीक है। तो 16 men प्लस 24 women इज इक्वल टू 15 men प्लस 35 women। तो ये हमारे पास आएगा कैलकुलेट होके 1 man इक्वल टू 11 women, ठीक है। और मैन अपॉन वुमेन कितना आया हमारे पास, 11/1। तो ये एफिशिएंसी आई। सेकंड स्टेप क्या था दोस्तों, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं जी। पहली इक्वेशन के मुताबिक 8 दिन के अंदर 4 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है, 11, और 6 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 44 प्लस 6 50। तो टोटल वर्क आया दोस्तों 400 यूनिट, ये हमारे पास टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क किसने करना है जी, तीसरा स्टेप, ये काम करना किसने है जी, 10 वुमेन ने करना है। अब ये हमें किसने करना है, 10 वुमेन ने, ठीक है जी। तो 10 वुमेन की एफिशिएंसी, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। तो 10 वुमेन की कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। तो टाइम कैलकुलेट कर देंगे जी, यहां से टाइम कितना आया, टोटल वर्क 400 यूनिट, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी निकाली है, 10। तो कितने दिन लगे दोस्तों, 40 डेज। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट, 3 men एंड 4 boys कोई काम मिलके करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। और 4 men और 3 boys मिलके कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो हमें बताना है 2 men एंड 3 boys मिलके कितने दिन में करेंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, 3 men एंड 4 boys हैं जी, इन्होंने मिलके किया, कितने दिन लगे इनको, 12 दिन। दूसरी साइड पे 4 men एंड 3 boys हैं जी, इन्होंने भी मिलके किया, इनको कितना टाइम लगा, 10 दिन। तो कैलकुलेट किया, 5, ये कैंसिल हुआ, 6। अब इसको ओपन किया, 18 men प्लस 24 boys किसके बराबर आ गया जी, 20 men प्लस 15 boys, ठीक है जी। तो हमारे पास 2m इज इक्वल टू 9b, और m अपॉन b हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 9/2। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आई, मैन की एफिशिएंसी 9 यूनिट और बॉय की एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क की अगर बात करें तो 12 दिन कितने मैन थे, 3 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट, और 4 बॉयज, एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो यहां से आएगा हमारा टोटल वर्क, ये आ जाएगा 27 प्लस 8 35 इंटू 12, ये आ गया 420 यूनिट्स। टोटल वर्क हमारे पास कितना आया दोस्तों, 420 यूनिट्स। अब ये तीसरा स्टेप, ये काम अब खत्म किसने करना है जी, 2 men एंड 3 boys ने। तो 2 men एंड 3 boys की एफिशिएंसी अगर हम सोचें, 2 men प्लस 3 boys, ठीक है जी। एक मैन 9 यूनिट, एक बॉय 2 यूनिट, 18 प्लस 6 कितना हो गया जी, 24 यूनिट हो गया। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 के टेबल पे कैंसिल किया, 4 6 4 1 1 0 5, 3 पे कैंसिल हुआ, 3 2 तो 35/2 डेज। 35/2 डेज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 17.5 डेज। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। तो हमें बताना है कि 2 men and 1 boy मिलके कितने टाइम में वही काम करेंगे। ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से अगर हम देखें क्वेश्चन को, ठीक है, कि 2 men and 3 boys मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर। ठीक है जी। अब यहां पे कितने ने करना है, 2 men and 1 बॉय ने करना है। ठीक है जी। तो ऑब्वियस है बॉयज कम हो गए हैं जी। बॉयज कम होने की वजह से टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैन तो 2 ही हैं, पहले भी 2 मैन थे, अब भी 2 मैन है, पर बॉयज 3 की बजाय 1 रह गए, तो उसके कारण टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगना चाहिए। अगर हम ध्यान से ऑप्शंस को देखें, एक ही ऑप्शन दिखती है यहाँ पे जो कि पॉसिबल हो सकती है, दैट इज 12.5। ठीक है जी। तो डायरेक्टली मैं ऑप्शन देख के भी अगर गेस लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं इस क्वेश्चन का, तो 12.5। अदरवाइज जो सोल्यूशन है, जो मैंने आपको पिछला सोल्यूशन करवाया, सेम सोल्यूशन बनेगा। पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद टोटल वर्क, देन अगेन टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, 5 मैन कोई काम कितने दिन में करते हैं जी, 6 दिन में, और 10 वुमेन कोई काम कितने दिन में करते हैं जी, 5 दिन में। तो हमें बताना है कि 5 वुमेन और 3 मैन मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है, पहले हमें एफिशिएंसी बनानी पड़ेगी। हमें पता है, बताया गया है कि 5 मैन कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में, और दूसरी तरफ हमें बताया कि 10 वुमेन कितने दिन में काम करती हैं जी, 5 दिन में। काम सेम है इसलिए इक्वेट कर देंगे इसको। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आया 30 मैन इज इक्वल टू 50 वुमेन, और मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास, 5/3। तो ये एफिशिएंसी है दोस्तों। अब इसके बाद निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क की बात करें, 5 मैन ने 6 दिन लिए हैं, तो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 × 5 और 6 दिन, कितना आ गया जी टोटल वर्क हमारे पास, 150 यूनिट। अब यही काम करना किसने है जी, 5 वुमेन और 3 मैन ने मिलके करना है। ठीक है जी। किन्होंने करना है, 5 वुमेन और 3 मैन ने मिलके करना है। ठीक है। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। ठीक है। और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। तो 15 + 15 कितना हो गया, 30 यूनिट। तो एफिशिएंसी 30 यूनिट है, टोटल वर्क कितना है, 150 यूनिट। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 150/30। कितने दिन लगेंगे जी, 5 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर हुआ 5 डेज। नेक्स्ट, a man, a woman and a boy can together complete a piece of work in 3 days. If a man alone can do it in 6 days, a boy alone can do it in 18 days, how long a woman will alone take it? तो ये बहुत सिंपल, ये वर्किंग टुगेदर में भी हमने ये क्वेश्चन किए थे। हमें बताया गया कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलके कोई काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। हमें ये भी बताया गया कि एक मैन, इफ अ मैन, ठीक है जी, एक बंदा अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, और एक बॉय अकेला कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो हमें बताना है कि एक वुमेन अकेले कितने टाइम में करेगी। तो सिंपल, एक मैन की अगर बात करें तो वो 6 दिन ले रहा है जी। एक बॉय की अगर बात करें तो वो 18 दिन ले रहा है। अगर एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलके काम करे तो वो कितने दिन ले रहे हैं जी, 3 दिन। तो सिमिलर जो हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम, ये हमारा टोटल वर्क, उसके बाद एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट, मैन, वुमेन और बॉय की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। अब देखो, मैन, वुमेन और बॉय मिलके कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 6 यूनिट, जिसमें से मैन और बॉय कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट। इसका मतलब जो वुमेन है उसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 2 यूनिट। ये सारे यूनिट्स हैं हमारे, माइनस करने पे हमें वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई 2 यूनिट। अब वो ये पूछ रहा है कि वुमेन ने वही काम करना है अकेले तो कितने टाइम में करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था, 18, एफिशिएंसी कितनी आई है, 2, डिवाइड करने पे हमें आंसर कितना मिलेगा, 9 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कितने दिन में कर सकते हैं जी कोई काम, 8 दिन में।
एंड अ मैन अलोन कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। तो हमें बताना है कि एक वुमेन कितने दिन में करेगी। अगेन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वही सेम, एक मैन और एक वुमेन मिलके कोई काम कितने दिन में करते हैं? 8 दिन के अंदर। और एक मैन अगर अकेला करेगा तो वो कितने दिन के अंदर करेगा? 10 दिन के अंदर। हमें बताना है एक वुमेन कितने दिन में करेगी। तो सेम, सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 40। ये हमारा हुआ टोटल वर्क। यहां से एफिशिएंसी, एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी बनती है 5 यूनिट और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी बनती है? 4 यूनिट। मतलब मैन और वुमेन मिलके करेंगे काम तो कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। मैन अकेला काम करेगा तो कितना करेगा? 4 यूनिट। इट मींस जो वुमेन है वो कितने यूनिट करेगी? 1 यूनिट। तो वुमेन की एफिशिएंसी बनी 1 यूनिट। अब हमें चाहिए टाइम, वुमेन का ही टाइम चाहिए। तो वर्क का 40, एफिशिएंसी है 1, तो कितना टाइम लगा जी? 40 दिन। तो करेक्ट आंसर इज 40 डेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मैन, अ वुमेन, अ बॉय कैन कंप्लीट a work in 20 days, 30 days and 60 days respectively। एक बंदा 20 दिन में, एक वुमेन 30 दिन में और एक बॉय 60 दिन में। तो हमें बताना है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 men and 8 women so that the complete the work in 2 days। ठीक है जी, कितने बॉयज 2 men और 8 women की मदद करें ताकि काम 2 दिन के अंदर खत्म हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी यहाँ पे दोस्तों एफिशिएंसी। हमें बताया गया कि एक मैन कितने दिन लेगा? 20 दिन। एक वुमेन कितने दिन लेगी जी? 30 दिन। और एक बॉय कितना टाइम लेगा? 60 दिन। तो ये तीनों को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया हमारे पास 20 मैन इक्वल टू 30 वुमेन इक्वल टू 60 बॉयज। तो जीरोज हमारी कैंसिल हुई। जीरोज कैंसिल होने पे अब निकलेगी इनकी एफिशिएंसी। 2, 3, 6 और की एलसीएम कितना बनता है? 6। तो मैन की एफिशिएंसी 6/2 3, वुमेन की एफिशिएंसी 6/3 2 और बॉय की एफिशिएंसी 6/6 1। तो ये आया हमारे पास एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क, एक बंदे को कितना टाइम लगता है? 30 दिन। एक मैन, और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। दिन कितने चाहिए उसको? 20। तो टोटल वर्क आया हमारे पास 60 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये काम कितने दिन में खत्म करके देना? अब हमें 2 दिन के अंदर। ठीक है जी, तो एक दिन के अंदर कितना काम होगा जी? ठीक है, 2 दिन के अंदर हमें 60 यूनिट काम करना है। तो एक दिन के अंदर हमें कितना काम करना पड़ेगा? 60/2। मतलब रोज हमें 30 यूनिट्स काम खत्म करना है। इतनी एफिशिएंसी से डेली काम करना पड़ेगा, तब हमारा काम खत्म होगा। अब काम कौन कौन करेगा? 2 men प्लस 8 women प्लस कुछ बॉयज, एक्स बॉयज मिलके करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी हमें कितनी चाहिए? 30 चाहिए। ठीक है, तो देखो एक मैन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी? 3। तो 2 × 3। एक वुमेन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी? 2। और बचे कितने? एक्स बॉयज। ठीक है, एक बॉय की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी? 1। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 30 के बराबर, क्योंकि डेली 30 यूनिट काम करना है। तो कितना हो जाएगा? 6 + 16 + x इज इक्वल टू 30। तो x कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 8। तो कितने बॉयज हेल्प करेंगे जी? 8 बॉयज असिस्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। A man, a woman and a boy can complete a job in 3, 4 and 12 days respectively. How many boys must assist 1 man and 1 woman to complete the job in 1/4 of a day? अगेन सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। आइए देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। एक मैन कितने दिन में कर सकता है जी? 3 दिन में। एक वुमेन कितने दिन में काम कर सकती है? 4 दिन में। और एक बॉय कितने दिन में काम कर सकता है? 12 दिन में। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से। 3 men इक्वल टू 4 women इक्वल टू 12 बॉयज। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया? 12। तो 12/3 4, 12/4 3, 12/12 1।
तो ये आई हमारी एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी 4 यूनिट, एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 यूनिट और एक बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट आई। ठीक है जी। अब टोटल वर्क देखें, एक बंदे को कितना टाइम लगता है जी? 3 दिन। एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और दिन कितने चाहिए उसको? 3। तो टोटल वर्क हमारे लिए कितना हो गया जी? 12 यूनिट। अब हमें बताना है कि यही काम हमने कितने टाइम में खत्म करना है? 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है जी, कितने टाइम में? 1/4 ऑफ अ डे में हमें करना है 12 यूनिट। मतलब एक दिन में कितना काम होता है हमारा? मतलब टोटल काम कितना हमारे लिए? 12 यूनिट, और हमें 1/4 ऑफ अ डे में करना है। ठीक है जी, तो मतलब हमें कितनी एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा? 48 की एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। अब कौन कौन काम करेगा? एक मैन, एक वुमेन और कितने बॉय चाहिए? ठीक है, एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन, 1 मैन 1 वुमेन और कुछ बॉयज, एक्स बॉयज मान लेते हैं जी। ठीक है, इन्होंने मिलके काम करना है। कितनी एफिशिएंसी से काम करना है? 48 की एफिशिएंसी से काम करना है। अब एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 4, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी? 3, और एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी? 1। तो ये इस सबके किसके बराबर आना चाहिए? 48। तो 4 + 3 + x = 48। x कितना आ जाएगा? 41। तो कितने बॉयज असिस्ट करेंगे जी? 41 बॉयज असिस्ट करेंगे एक मैन और एक वुमेन को, ताकि 1/4 ऑफ अ डे में वो काम खत्म कर सके। नेक्स्ट, 6 मैन एंड 8 वुमेन मिलके कोई काम कर सकते हैं कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। हमें बोल रहा है 6 मैन एंड 8 वुमेन कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं जी? 10 दिन के अंदर कर सकते हैं। हमें बताना क्या है कि 3 मैन एंड 4 वुमेन, 3 मैन एंड 4 वुमेन मिलके वही काम कितने दिन के अंदर करेंगे। अब और हमें कोई कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है, उसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखो इन दोनों का रिलेशन क्या बनता है। रेशो देखनी है ध्यान से। 6 मैन थे पहले, अब कितने हो गए? 3, मतलब हाफ हो गया। सिमिलरली 8 वुमेन थी, यहां पे कितनी रह गई? 4, ये भी क्या हो गया? हाफ। अब दोनों ही हाफ हो रहे हैं, तो हमें ये हमेशा चेक करना है कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज होना चाहिए। अब दोनों वैल्यूज अगर हाफ, इट मींस नंबर ऑफ पर्संस हाफ हो गए। नंबर ऑफ पर्संस हाफ होने से एफिशिएंसी भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो जब एफिशिएंसी मेरी हाफ हो जाएगी, ठीक है जी, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा जी? टाइम मेरा डबल हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम दोनों क्या हैं जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो एफिशिएंसी हाफ होने पे टाइम कितना हो जाना चाहिए? डबल। तो जो काम पहले 10 दिन में होता था, अब वो डबल टाइम में होगा। मतलब कितने दिन में होना चाहिए? 20 दिन के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन को कोई सोल्यूशन नहीं करने की जरूरत हमें सिर्फ रेशियो कंपेयर करनी है दोस्तों, कि जो नंबर ऑफ पर्संस हैं उनमें कितना चेंज आ रहा है। वो डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, 4 गुना हो रहे हैं, 5 गुना हो रहे हैं। जो भी रेशियो बनेगी उसी के हिसाब से टाइम पे इफेक्ट आएगा, उल्टा इफेक्ट आएगा। अगर नंबर ऑफ पर्सन कम हुए तो टाइम ज्यादा लगेगा, उतना ही। अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए तो टाइम उतना ही हमें कम चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मैन, वुमेन और चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरली इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, और वीडियो को देखने के बाद खुद क्वेश्चंस को ट्राई करके जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और जो मैं वीडियोस लेके आऊंगा वो आपकी कोई भी मिस ना हो। मैं सारी वीडियोस सारे चैप्टर की बना रहा हूं, ठीक है जी, टाइप वाइज बना रहा हूं। तो ये एक पूरा पैकेज है दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका सारा सिलेबस हम कवर कर देंगे। इस जो वीडियो है इसकी जो PDF फाइल है वो मैंने अपने
टेलीग्राम चैनल पे डाली है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की PDF। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।